दोस्तों, कालों के भी काल महाकाल की जय हो। मेरे साथियों, अगर आप भोले बाबा से सच्चा प्रेम करते हैं और अगर आपकी भक्ति अटूट है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन मास में कुछ खास चीजों का त्याग करने को कहा गया है, चाहे वो शास्त्रों से देखें, आयुर्वेद या लोक परंपराओं से। तीनों दृष्टियों से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्याग न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन, आत्मा और ग्रहों को भी संतुलित करता है और शिव भक्ति में आपको चरम तक लेकर के जाता है। तो दोस्तों, सावन में किन चीजों का त्याग करना है, कौन से भोजन का त्याग करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, नमक ना खाएं, विशेषकर सोमवार को, क्योंकि ये आपके मन को चंचल और इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दोस्तों, सेंधा नमक आप प्रयोग कर सकते हैं, ये चलेगा। दूसरी चीज जो आपको त्याग करना है वो है हरी मूंग या छिलका वाली मूंग। ये छोड़ के आपको दूसरी जितनी दालें हैं, जैसे मसूर, चना, अरहर, ये सभी भारी दालें पाचन को बिगाड़ती हैं, तो इनसे दूरी रखें। सिर्फ हरी मूंग या छिलके वाली मूंग का आप सेवन करें। मांस हो, मदिरा हो, नॉनवेज हो, अंडा हो, अर्थात सभी तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। नहीं तो अगर आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है, विशेषकर मंगल, राहु, शनि, इनसे रिलेटेड कोई दोष है, तो ये आपकी दुविधा को बढ़ा देंगे, आपके जीवन में बाधाओं को लेकर के आएंगे। सावन मास में आपको विशेष रूप से दही और छाछ नहीं खाना चाहिए। ये कफ, शैक्षिक रोग ये बढ़ाते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा बिल्कुल ताजा बना हुआ मट्ठा, बिल्कुल पतला पतला आप फ्रेश वाटर के साथ ले सकते हैं। सब्जियों में विशेष ध्यान रखना है। पत्तियों वाली सब्जी, चिपचिपी सब्जी, ये तो आपको खाना ही नहीं है। सब्जियों में आप भिंडी हुआ, बैगन हुआ, कटहल हुआ, ककड़ी, परवल, मशरूम, पालक, कोई भी पत्तेदार या चिपचिपी सब्जी का आपको त्याग करना है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इडली के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खमीरी युक्त और बासी भोजन, खमीरी युक्त जैसे कि इडली हुआ, ब्रेड हुआ, फर्मेंटेड फूड हुआ, जिसको आप ढोकला आदि कहते हैं, ये आपको नहीं खाना चाहिए। और बासी भोजन भी ना करें। बासी भोजन से शिव पूजा में अपवित्रता आती है। इसके साथ ही साथ आपको अधिक तला, भुना या मैदा इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। वही अब है हेवी फ्राइड फूड। आप हल्के हल्के पूरियां आदि बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हेवी फ्राइड फूड जैसे मैदा, कचौड़ी, समोसे, ये आपको कोशिश करना चाहिए कि त्याग करना चाहिए। तो अब बात आ जाती है आप क्या खाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यही खाने की आदत है, आप यही खाने के शौकीन हैं, तो आप ध्यान से सुनिए आपको क्या खाना है। शिव साधना में चरम तक जाने के लिए आपको मूंग की खिचड़ी खानी चाहिए। घी खाइए, थोड़ा फल खाइए, कंदमूल खाइए, साबूदाना खा सकते हैं, सिंघाड़ा हुआ, कुत्तू के आटा हुआ, समा के चावल हुआ, लौकी, तोरे, ऐसी सब्जियां खाइए। ताजा दूध पीजिए, तुलसी, गंगाजल, शहद ये सेवन करें। सेंधा नमक खाएं, अदरक, काली मिर्च, कद्दू ये आप खा सकते हैं। और तुलसी युक्त जल ये आपको जरूर सेवन करना चाहिए। प्रत्येक दिन रात्रि में आप तुलसी डाल के एक लोटे में जल रख दीजिए और सुबह उसका तांबे के लोटे में से सेवन कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। सावन सोमवार पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए। सावन सोमवार के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वो सावन सोमवार के दिन का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो सावन सोमवार के दिन पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। और सावन सोमवार के दिन एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री डला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो तो ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं।
मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपसे हमेशा प्रसन्न रहें, तो एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। वो है दोस्तों कि भोलेनाथ को समर्पित इस वीडियो को ओम नमः शिवाय बोलकर जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि भोलेनाथ से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए लाइक जरूर करें। ये भोलेनाथ का वीडियो है। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।